खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूँ आप सामईन व नासिरीन का रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं हाज़िर हूँ आप सबके लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मानू के बीएड रेगुलर मोड इंट्रेंस टेस्ट साल 2018 में पूछे गए उर्दू के सवालात के साथ। यानी इस वीडियो में मैं कुल 50 सवालात को 3 हिस्सों में करके हल करूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हिस्सा 2 पार्ट 2, तो मैं हिस्सा अव्वल यानी पार्ट 1 के सभी क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हिस्सा 2 के पहले सवालात के साथ। सवाल पढ़ते हैं। सवाल है, ज़ैल में कौन सा जुज़ मरसिया से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए तशबीब, बी सरापा, सी गुरेज़ और डी मदह। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी सरापा। यानी बाकी जो 3 ऑप्शन है तशबीब, गुरेज़ और मदह, ये सब कसीदा के जुज़ हैं, लेकिन सरापा जो है वो मरसिया से ताल्लुक़ रखता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन कसीदे का मारूफ़ शायर नहीं है? यानी उर्दू नज़म में एक मशहूर सिन्फ़ कसीदा है, उसके कौन मशहूर शायर नहीं है? ऑप्शन ए शेख इब्राहिम ज़ौक़, बी मिर्ज़ा रफ़ीद सौदा, सी मिर्ज़ा गालिब और डी मीर अनीस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी मीर अनीस, जो कि कसीदे के मारूफ़ शायर नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। मुखम्मस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में, यानी मुखम्मस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए 4 मिसरे हों, बी 3 मिसरे हों, सी 5 मिसरे हों और डी 8 मिसरे हों। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि मुखम्मस अरबी लफ्ज़ खम्स से बना है, जिसके माने 5 के होते हैं, और नज़म में यानी शायरी इस्तिलाह में जिसके हर बंद में 5 मिसरे हो उसे मुखम्मस कहते हैं। अगला सवाल है, नुसरती का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से है? ऑप्शन ए दबिस्तान बीजापुर, बी दबिस्तान रामपुर, सी दबिस्तान गोलकुंडा और डी दबिस्तान दिल्ली। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए दबिस्तान बीजापुर, यानी नुसरती का ताल्लुक़ दबिस्तान बीजापुर की शायरी से है। अगला सवाल है, दरियाए लताफ़त, यानी ये एक किताब का नाम है, इसका ताल्लुक़ किससे है? ऑप्शन ए गज़ल से, बी अफ़साना निगारी से, सी नावल नवीसी से और डी क़वाइद नवीसी से। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी क़वाइद नवीसी, यानी दरिया लताफ़त क़वाइद से मुताल्लिक़ है। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब का सन्ने वफ़ात बताइए, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के साल वफ़ात बताएं। ऑप्शन ए 1869, बी 1854, सी 1796 और डी 1875। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1869। 5 फरवरी 1869 को मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का वफ़ात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 57। शेर शोर अंगेज़ के मुसन्निफ़ का नाम बताएं, यानी शेर शोर अंगेज़ एक किताब में उसके राइटर का नाम बताएं। ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, सी मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर और डी हाफिज़ महमूद शेरानी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब है शेर शोर अंगेज़। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस मुहक़्क़िक़ का ताल्लुक़ दक्कनी उर्दू? ऑप्शन देखते हैं, ए क़ाज़ी अब्दुल वदूद, बी रशीद हसन ख़ां, सी सैयद एहतशाम हुसैन और डी मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर का ताल्लुक़ दक्कनी उर्दू अदब से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ज़ैल में से कौन सा मुहावरा है, यानी नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से मुहावरा को चुनना है। ऑप्शन ए ऊँट के मुँह में ज़ीरा, बी एक पंथ 2 काज, बी जूतियों में दाल बटना और डी दूध का दूध पानी का पानी हो जाना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी जूतियों में दाल बटना ही उर्दू का मुहावरा है। अगला सवाल है, ज़ैल में से कौन सा नावल उर्दू का पहला नावल है, यानी उर्दू के पहले नावल का नाम बताएं। ऑप्शन ए आग का दरिया, बी गौदान, सी लंदन की एक रात और डी मरातुल उरूस।
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मरातुल उरूस ही उर्दू नावल का सबसे पहला नावल है। क्वेश्चन नंबर 62, दर्द मिन्नत कश दवा न हुआ। आगे इसके बारे में इस्तिलाह दी गई है, झैल में से इसका सानी मिसरा है, यानी एक शेर का मिसरा ऊला दिया गया हुआ, हमें मिसरा सानी नीचे से चुनना है। ऑप्शन ए, हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा न हुआ। बी, गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ। सी, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। और डी, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी दर्द मिन्नत कश दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। और इसी गज़ल का एक और मिसरा है कि जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा न हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या वह नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। उससे मुताल्लिक़ सवाल पूछा जा रहा है कि इस शेर में कौन सी सनात है, यानी उर्दू उरूज़ में कई किस्में, उनमें से सनात हमें बतानी है कि क्या है। ऑप्शन ए, सनात तलमीह। बी, सनात हुस्न तालील। सी, सनात इहाम। और डी, सनात मुबालगा। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि सनात तलमीह कहते किसे हैं। जब किसी शेर में किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा किया गया हो या उसका ज़िक्र किया गया हो तो वो सनात तलमीह कहलाती है। तो यहाँ शेर में आप देख रहे हैं, क्या वह नमरूद की खुदाई थी। तो नमरूद जो कि एक बहुत ही तारीख़ी नाम है, इस वजह से उसकी तरफ इस शेर में इशारा किया गया है, तो ये सनात तलमीह कहलाएगा। इस शेर में सनात तलमीह है। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला सवाल है, झैल में से किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ीन से नहीं है। ऑप्शन ए, मीर अमन दहली। बी, इंशाअल्लाह खां इंशा। सी, हैदर बख्श हैदरी। और डी, निहाल चंद लाहौरी। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है, इंशाअल्लाह खां इंशा का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ीन से नहीं है। बाकी मीर अमन दहली, हैदर बख्श हैदरी और निहाल चंद्र लाहौरी का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से है। अगला सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम बताएं। वली मोहम्मद वली। बी, ग़ुलाम हसन। सी, वली मोहम्मद। और डी, फ़ज़लुल हसन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, वली मोहम्मद या शेख वली मोहम्मद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 65, आशुफ्ता बयानी के मुसन्निफ़ कौन हैं। ऑप्शन ए, ख्वाजा हसन निज़ामी। बी, फ़रहतुल्लाह बैग। सी, पतरस बुखारी। और डी, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, रशीद अहमद सिद्दीकी की ही किताब का नाम है आशुफ्ता बयानी मेरी। उसी तरह उन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, जैसे मज़ामीन रशीद और गालिब की शख्सियत और शायरी इनकी बहुत मशहूर किताबों में से एक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, इम्तियाज़ अली ताज। बी, आगा हशर कश्मीरी। सी, अमानत लखनवी। और डी, मोहम्मद मुजीब। यूँ तो इस ऑप्शन में चारों के चारों उर्दू के ड्रामेटिस्ट ही हैं, लेकिन जिन्हें उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है वो है आगा हशर कश्मीरी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 67, इनमें से कौन डिप्टी नज़ीर अहमद के हम आसर नहीं थे। डिप्टी नज़ीर अहमद के हम आसर या उनके ज़माने के कौन नहीं थे। ऑप्शन ए, मौलवी ज़काउल्लाह। ए, मौलवी चिराग अली। सी, अल्लामा शिबली। और डी, मौलवी मोहम्मद बाक़िर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मौलवी मोहम्मद बाक़िर नज़ीर अहमद के हम आसर नहीं थे। बाकी जो तीन ऑप्शन मौलवी ज़काउल्लाह और अल्लामा शिबली नुमानी, ये तीनों उनके हम आसर में से गिने जाते हैं। अगला सवाल है, यादगार गालिब क्या है। ऑप्शन ए, शेरी मजमुआ। बी, गालिब की लिखी हुई नस्र। सी, दास्तान। और डी, सवानह। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, सवानह। यादगार गालिब सवानह यानी बायोग्राफ़ी है, जिसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 1893 में तहरीर किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी तसनीफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली की नहीं है। ऑप्शन ए, अल फ़ारूक। बी, यादगार गालिब।
सी हयात सादी और डी हयात जावेद। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए अल फ़ारूक। अल फ़ारूक के मुसन्निफ़ अल्लामा शिबली नौमानी है। बाकी जो यादगार गालिब ये मिर्ज़ा गालिब की सवानह उमरी है। उसी तरह हयात सादी शेख सादी की सवानह है और हयात जावेद सर सैयद अली अलैहि रहमा की सवानह उमरी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है। तू और मैं क्या है? यहाँ दो लफ्ज़ दिए हुए हैं, तू और मैं, ये दोनों क्या है? ऑप्शन ए वाहिद हाजिर मुतकल्लिम, बी वाहिद हाजिर वाहिद मुतकल्लिम, सी जमा हाजिर जमा मुतकल्लिम और डी वाहिद गायब वाहिद मुतकल्लिम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी वाहिद हाजिर और वाहिद मुतकल्लिम। यानी यहाँ जो तू है ज़मीर इस्तेमाल किया है, ज़मीर है, मैं वाहिद मुतकल्लिम के लिए, एक बात करने वाले के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 71 से 85 तक। तो आज हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।